हेलो एवरीवन। मुझे अभी एक स्टोरी याद आई है तो मैंने सोचा कि मैं वो स्टोरी आपसे शेयर करूं। ओके। इस स्टोरी का मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। होप सो आप भी समझ जाओगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। ये स्टोरी दो लड़कों की है। ठीक है। तो दो लड़के थे। एक की डिज़ायर थी बाइक, उसे बाइक चाहिए थी। ओके। और एक की डिजायर थी फोर व्हीलर, उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक कलर की फोर व्हीलर चाहिए थी। ओके। हुआ यूं, जिसको बाइक चाहिए थी उसे साइकिल मिल गई, और जिसको फोर व्हीलर चाहिए थी उसको मिल गया बाइक। ओके। अब दोनों ना खुश, दोनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैसे ही उसने साइकिल को देखा, पहले वाले लड़के ने उसने बोला, छी, ये मुझे क्या मिल गया, मेरे परिवार वालों ने मुझे क्या गिफ्ट कर दिया, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं इसको नहीं यूज कर सकता। और उस साइकिल को उसने फेंक दिया। ओके। कहीं कोने में पड़ा पड़ा उस साइकिल में जंग लग गया था, ना ही कोई क्लीनिंग था, ना ही कुछ। अब सेम प्रोसेस होता है बाइक वाले के साथ भी। बाइक वाला भी जब देखता है कि उसे बाइक मिल गया, बिकॉज उसे तो फोर व्हीलर चाहिए थी, तो उस बाइक को भी उसे क्लीनिंग नहीं कराता था, ना कहीं उसका यूज करता था, ना कहीं आना जाना। वैसे ही वो भी एक कोने में पड़ा पड़ा धूल मिट्टी से पूरा एकदम भर चुका था। अब अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन स्टोरी। होता यूं है कि जिस लड़के के पास साइकिल होती है, दूर खड़ा बाइक उसे देख रहा होता है। बाइक जब देखता है कि इसके पास साइकिल है और ना ही इसका इसने यूज किया है, ना ही ये ग्रेटफुल है उस चीज़ के लिए, और ना ही उसका सही से इस्तेमाल कर रहा है, क्लीनिंग नहीं है, वैसे ही जंग पड़ा हुआ है, तो वो बाइक कहता है कि अगर मैं इसके पास चला जाता तो मेरा क्या हाल होता। अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा इसके पास। अब वो बाइक अगर फ्यूचर में आने का सोच भी रहा होता तो वो अब नहीं जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया है ना कि उसने साइकिल के साथ क्या हाल किया है, साइकिल के साथ उसने क्या किया उसने देख चुका है। ओके। सेम प्रोसेस बाइक वाले के साथ भी होता है। बाइक वाले को भी दूर खड़ा, जो उसको फोर व्हीलर चाहिए थी ब्लैक कलर की, वो भी उसको देख रही होती है। वो भी कहती है कि यार, जब इस बाइक की इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं की, ये बाइक अगर इसको मिला हुआ था तो इसने तो उसको चलाया ही नहीं, ऐसी धूल मिट्टी में पड़ा पड़ा दब गया। तो अगर मैं इसके पास चला जाऊंगा तो मेरी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा लाइफ में। ओके। वो भी जो अपॉर्चुनिटी उसे फ्यूचर में मिलने वाली होती है वो कैंसिल हो जाती है। अब मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कृतज्ञता और ग्रेटफुल हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास जो है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना ज़रूरी है कि थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे ये दिया है। हम क्यों ग्रेटफुल होते हैं? यूनिवर्स देखता है, ओके ठीक है, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है ग्रेटफुल होने के लिए। अगर आप बोलो कि हम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोलने के लिए जुबान है ना, देखने के लिए आंखें हैं, सांस लेने के लिए सांसें भी हैं। ओके। आपके पास रहने के लिए घर है। अभी 10 चीज़ें तो मैं आपको गिना सकती हूँ जिसके लिए आप प्रतिदिन ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आपके लाइफ में जो कुछ भी है वहीं से ही स्टार्ट कीजिए ग्रेटफुल होना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, तुमने मुझे आंखें दी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, तुमने मुझे बोलने के लिए जुबान दी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास भर पेट खाना आता है। रहने के लिए छत दी है यूनिवर्स तुमने, थैंक यू सो मच। जब हम कृतज्ञता दिखाते हैं तो दूर खड़ा यूनिवर्स हमें देख रहा होता है और कहता है कि इसके पास तो इतना ही है, फिर भी ये ग्रेटफुल है, तो अगर मैं इसको ये दे दूंगा तो ये और भी ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाएगा ना, चलो देना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। बस उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना स्टार्ट होना पड़ता, करना पड़ता है, सॉरी। और जो कुछ भी है आपके पास वहीं से स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो मैं ग्रेटफुल होऊंगा। नहीं, पहले स्टार्ट तो कीजिए, फिर देखिए आपके लाइफ में होते हैं चमत्कार। ओके। सो आप इस स्टोरी को समझ गए होंगे कि मैं आपको ये स्टोरी क्यों बताई हूँ, और इस स्टोरी से आपने क्या समझा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे मैं ऐसे ही एक मज़ेदार स्टोरी के साथ। ओके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड जय माता दी।